हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आपने पहली बार चैनल को विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट इवेंट था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की कमेंट्री। ये कमेंट्री बाय मंथली होती है, मतलब साल में 6 बार आरबीआई के गवर्नर टीवी पर आएंगे। तो इम्पोर्टेंट रेट्स हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो पर कमेंट्री देते हैं आरबीआई के गवर्नर। दोस्तों, शॉर्ट में 3 प्रमुख रेट्स शेयर मार्केट के नज़रिए से डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी मैंने पहले ऊपर बताया उसमें से 3। पहला है रेपो रेट। यहाँ रेट मतलब परसेंटेज है। रेपो रेट मतलब वो रेट को कहते हैं जब बैंक, मतलब कोई भी बैंक हो सकता है, ये पब्लिक, प्राइवेट, एसबीआई पब्लिक है, एचडीएफसी लोन लेती है आरबीआई से। जब बैंक जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई लोन लेगी किससे, आरबीआई से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट का रेट होगा उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। आज की पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं आया है और प्रेजेंटली अभी रेपो रेट 6.5% है। मतलब कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेगी तो उसे 6.5% के दर से ब्याज देना पड़ेगा। इस रेट में आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है। वैसे रेपो रेट घटने की उम्मीद तो कम ही थी क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा नहीं आया था। दूसरे पॉलिसी रेट को भी देख लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ये रेट रेपो रेट का जस्ट अपोजिट है। रिवर्स रेपो रेट के केस में कोई भी बैंक के पास, जैसे मान लेते हैं एसबीआई हो या प्राइवेट बैंक का लेंगे तो एचडीएफसी या अन्य कोई भी बैंक हो, उसके पास एक्सेस फंड, अधिक फंड होता है तो वो बैंक आरबीआई को फंड दे सकता है। तो उस फंड पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट देता है उस पर्टिकुलर बैंक को। उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। दोस्तों, रेपो रेट में बदलाव नहीं करता है आरबीआई तो रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव नहीं आता है। जब भी रेपो रेट में बदलाव आता है तभी रिवर्स रेपो रेट में बदलाव आरबीआई जनरली करता है। अब अगले रेट को देख लेते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। यह वो कैश एक परसेंटेज टर्म में हो रहता है जो बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। लेकिन जो भी पैसा आरबीआई के पास जमा करता है बैंक, उसमें आरबीआई किसी तरह का ब्याज, इंटरेस्ट नहीं देता है बैंक को। आज आरबीआई ने सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो में बदलाव किया है। पहले क्या था, ये 6.5-4%, 4.5% था, और आरबीआई ने आज 0.5% मतलब आधा परसेंट घटाया है और अब 4% हो गया है। जैसे नाम में ही है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है बैंक को। 0.5% कैश रिजर्व रेशियो घटने से बैंकों के पास 1.16 करोड़ आ जाएंगे। जैसे आप इस खबर में पढ़ सकते हैं, आरबीआई फायर्स ₹1.16 लाख करोड़ लाइफलाइन फॉर बैंक्स। यह 1.16 लाख करोड़ सारे प्राइवेट और पब्लिक बैंक को मिलाकर बात कर रहा हूं मैं। सीआरआर घटने से बैंकों को ये फायदा होगा कि ये लोन ज्यादा दे सकेंगे। इससे निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सीआरआर घटने से कौन कौन से बैंक को ज्यादा फायदा होगा देख लेते हैं शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है। पहला बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अभी एसबीआई का सीआरआर क्या है, 4.7% है। तो 0.5% घटने से ये 4.2% हो जाएगा। एसबीआई का एक अनुमान है कि 0.5% घटने से 17,000 करोड़ नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगा अगर एसबीआई यह पैसा लोन देगा सिस्टम में। यही कारण था, आप देख सकते हैं, जब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो का कट अनाउंस किया था, तब आप एसबीआई शेयर के चार्ट में देख सकते हैं शार्प रिकवरी आई थी 3% से ज्यादा। बाद में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आज एसबीआई का शेयर फ्लैट क्लोज हुआ। दूसरा बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है।
अभी HDFC बैंक का CRR 6.3% है, जो 0.5% कम होने से हो जाएगा 5.8%। इससे HDFC बैंक को 9,000 करोड़ के ऊपर HDFC बैंक के कोर इनकम में बढ़ेगा। आज आप HDFC बैंक के चार्ट में देखिए, उसी समय HDFC बैंक के स्टॉक में स्पाइक देखने को मिला जब RBI ने CRR कट किया था। उसके बाद वो स्पाइक दिखा इसके शेयर में HDFC बैंक के, लेकिन बाद में HDFC बैंक का शेयर फ्लैट ही क्लोज हुआ। अगला बैंक को भी देख लेते हैं जिसको अधिक फायदा हुआ है RBI के इस मूव से, वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक करेंटली इस बैंक का कैश रिजर्व रेशियो 5.5% है और 0.5% घटने के बाद 5% हो जाएगा इस बैंक का। ICICI बैंक को 4,800 करोड़ के ऊपर नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगा। आज यही कारण था ICICI बैंक के शेयर में, आप चार्ट में देख सकते हैं, उसी समय स्पाइक आया था ICICI बैंक के शेयर प्राइस पर, और बाद में इस बैंक का भी क्लोजिंग फ्लैट ही हुआ। ये तीनों बैंक SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक अच्छे शेयर हैं शेयर मार्केट में और निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। तो आप तीनों बैंक के शेयर पर ध्यान दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। अब दूसरे सेक्टर के स्टॉक को भी देख लेते हैं। दूसरा सेक्टर का स्टॉक मेटल सेक्टर से है, वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड का शेयर इंट्राडे में 7% तक भागा, क्योंकि वेदांता कंपनी का डीमर्जर होगा 6 इंडिपेंडेंट कंपनी अलग अलग। डीमर्जर से वेदांता एक्सपेक्ट कर रहा है जो शेयर की वैल्यू है वो अनलॉक होगा और सेक्टर वाइज वेदांता कंपनी देख सकेगी, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डीमर्जर से वेदांता कंपनी का मार्केट कैप वर्तमान में अभी 1.8 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ हो जाएगा। वैसे डीमर्जर में अभी टाइम है, मार्च 2025 तक होने की उम्मीद है। दोस्तों, वेदांता कंपनी हाई डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देखेंगे तो 13 मई को 11 रुपये का डिविडेंड दिया, वही 24 जुलाई 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया और 28 अगस्त 2024 को 20 रुपये का डिविडेंड दिया। वेदांता का शेयर डिविडेंड के लिए न्यूज में रहता है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्ट करना सही नहीं है किसी भी शेयर में। वास्तविक में शेयर प्राइस में बढ़त होनी चाहिए, तभी अच्छा पैसा बनेगा। शायद वेदांता का डीमर्जर प्लान से शेयर प्राइस में आने वाले समय में शेयर में बढ़त देखने को मिल सकती है। वैसे आज अच्छा भाग गया है वेदांता का शेयर और प्रेजेंटली 500 के करीब ट्रेड कर रहा है। आप वेदांता शेयर पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं। अगला शेयर है ब्लू स्टार लिमिटेड। आज ब्लू स्टार का शेयर इंट्राडे में 7% तक भागा है। ब्लू स्टार कंपनी मल्टीनेशनल होम अप्लायंस कंपनी है जिसका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है एयर कंडीशनर, AC और कमर्शियल फ्रिज। ब्लू स्टार के मैनेजमेंट ने कहा है आने वाले दिनों में AC का डिमांड 20% तक बढ़ सकता है भारत के छोटे शहरों में, और साल दर साल AC का डिमांड बढ़ता जा रहा है क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है और ठंडी मौसम का ड्यूरेशन कम होते जा रहा है। तो ये भी एक कारण है। कमर्शियल रेफ्रिजरेटर का डिमांड भी काफ़ी बढ़ सकता है फूड आइटम्स को सही रखने के लिए। वैसे ब्लू स्टार कंपनी के शेयर प्रेजेंटली हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उपयुक्त कारणों से ये शेयर में और तेजी देखी जा सकती है। तो आप ब्लू स्टार कंपनी के शेयर को ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, एक और अच्छी खबर आ रही है कि सेंसेक्स 1,05,000 हो जाएगा एक साल में, ऐसा कहना है ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले का। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि इंडिया ग्रोइंग मार्केट रहेगा 2025 में, क्योंकि आने वाले समय में कंपनीज की अच्छी अर्निंग आ सकती है, मैक्रो स्टेबिलिटी रहेगी और अच्छा डिमांड डोमेस्टिक फंड का रह सकता है या डोमेस्टिक फंड का डिमांड आ सकता है। मॉर्गन स्टैनले का यह अनुमान लगा रहा है कि
30% सेंसेक्स इंडेक्स में बढ़ोतरी हो सकती है और सेंसेक्स 1,05,000 तक दिसंबर 2025 तक जा सकता है, या नहीं तो कम से कम 93,000 तक सेंसेक्स जाएगा ही, ये मॉर्गन स्टैनले का कहना है। अभी सेंसेक्स 81,000 में चल रहा है और अगर 93,000 तक भी जाएगा तो परसेंटेज टर्म में आप देखें तो 13 से 14% का ग्रोथ होगा। लेकिन मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूं, ब्रोकरेज फर्म जब बढ़ेगा सेंसेक्स या निफ्टी तो बढ़ाकर बोलने आ जाएंगे और घटेगा तो डाउनवर्ड ट्रेंड बताने आ जाएंगे। तो आप ब्रोकरेज फर्म की कमेंट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन अपने विवेक से ही लें। डिस्क्लेमर, मैंने जो भी स्टॉक डिस्कस किया हूँ उसमें कोई सेल, परचेज या एवरेज का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।